ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम अपनी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज में बनाने वाले हैं एक बेसिक कैलकुलेटर। हमारा बेसिक कैलकुलेटर 4 ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा 2 नंबर्स के ऊपर, फर्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 नंबर्स की और एक ऑपरेटर की। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। तो चलते हैं हम अपने डेव C++ के टूल पर। तो ये हमने अपना ओपन कर लिया डेव C++ का टूल, जहां पे हम अपने बेसिक कैलकुलेटर को बनाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से। इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस, मेरी कोडिंग स्पीड जरा स्लो है, उसके लिए माजरत, std। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन जहां से हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हमारा कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। उसके बाद रिटर्न 0। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको कंपाइल करें, कंपाइल करने से पहले हमें सेव करना पड़ेगा। हम इसका नाम रख लेते हैं कैलकुलेटर। उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे अब देखें कोई एरर तो नहीं है, तो यहाँ पे देखो 0 एरर, कोई एरर नहीं है, मतलब यहाँ तक हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हम देखते हैं अपने स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर 2 वेरिएबल num1 और num2 टू स्टोर द नंबर्स। ठीक है, जो यूजर नंबर एंटर करेगा अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, हमें उसके लिए सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे ताकि उन नंबर्स को, उन वैल्यूज को स्टोर किया जा सके। तो मैं उनकी टाइप ले लेता हूँ फ्लोट। फ्लोट क्यों लिया, हो सकता है ना कि भाई वो अशारिया वाली वैल्यूज को भी एंटर कर सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो इस वजह से मैंने फ्लोट ले लिया। तो num1, उसके बाद कॉमा, उसके बाद num2, तो दोनों वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, डिक्लेयर ऑपरेशन टू स्टोर द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब कोई ना कोई ऑपरेटर भी वो एंटर करेगा ना, उसे प्लस करना है या माइनस करना है, तो उसके लिए हमें उसको स्टोर करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन नाम से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारा ऑपरेशन है, जो यहाँ पे ऑपरेटर एंटर किया जाएगा, वो बेसिकली काम आएगा हमारे केसेस बनाने के लिए। ठीक है, वो एक्चुअल ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करेगा, प्लस माइनस को, उसको सिर्फ हम हिंट के तौर पे उसको केसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे जब यूज करेंगे मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिकली ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप, डिक्लेयर ए वेरिएबल आंसर। अब जब इनको प्लस या माइनस 2 नंबर को ऐड किया जाएगा तो इसका आंसर कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करना है ना, तो उसके लिए मैंने फ्लोट डेटा टाइप आंस नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब आंसर हो सकता है ना पॉइंट्स में आ जाए, तो इस वजह से मैंने क्या कर लिया, फ्लोट डेटा टाइप ले ली। उसके बाद स्टेप 4, टेक इनपुट। अब हमने क्या करना है, जो नम हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इसके अंदर जो वैल्यू वो एंटर करेगा उसको स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हमने यूजर के लिए मैसेज छोड़ना है कि भाई एंटर अप फर्स्ट वैल्यू, कि भाई अपनी फर्स्ट वैल्यू को एंटर करो जिसके आप ऊपर आपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, वैल्यू, और अब जो वो एंटर करेगा वो हमें कहीं स्टोर करवाना है। स्टोर करवाने के लिए सी इन। ठीक है, तो किसके अंदर स्टोर करना है, num1 के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप टेक ऑपरेशन। तो जब हमने एक नंबर एंटर कर दिया तो दूसरे नंबर पे हम ऑपरेशन बताते होते हैं कि भाई मैंने इसको ऐड करना है या माइनस करना है। तो उसके लिए मुझे दोबारा से एक मैसेज शो करवाना पड़ेगा कि भाई इस दफा आपने क्या करना है, ऑपरेटर एंटर करना है। ठीक है, कि भाई आप क्या करवाना चाह रहे हो, और रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर 4 फंक्शंस को ही परफॉर्म कर रहा है। तो हम उसे बताएंगे या तो आप प्लस एंटर करो, या आप माइनस एंटर करो, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन एंटर करो, और या फिर आप डिवीजन का साइन एंटर करो। इसके अलावा आपने कुछ एंटर नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपने सेमीकोलन से इन दोनों को एंड कर देना है। अब इसको कहीं ना कहीं पे स्टोर करवाना है, तो हमने इसके लिए क्या, ऑपरेशंस का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो सी इन, तो हमने ऑपरेशंस के अंदर इसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा टेक इनपुट। अब हमने क्या करना है, num2 के लिए हमने वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए फिर हमें मैसेज शो करवाना पड़ेगा, सी आउट एंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू के लिए हमने क्या कर दिया, मैसेज शो करवा दिया। अब इसको स्टोर करवाना है num2 के अंदर, तो उसके लिए सी इन और num2। ठीक है, हम इसको रन करते हैं तो देखना हमें सारे के सारे मैसेज यहाँ पे नजर आएंगे। मैं इसको कंपाइल करता हूँ,
उसके बाद कंपाइल हो, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखो पहला मैसेज हमें क्या शो हुआ, एंटर फर्स्ट वैल्यू। मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दूं, मैंने 12 कर दिया, उसके बाद मैंने एंटर। दूसरे नंबर पे एंटर ऑपरेटर, ठीक है, और वो साइन भी बता रहा है कि भाई इन 4 में से आपने एंटर करना है, ठीक है। अब मैं प्लस का एंटर कर देता हूं तो उसके बाद देखो एंटर सेकंड वैल्यू, तो ये वाला मैसेज जो हमने सेकंड वाला अब आपने एंटर करना है, मैं 3 कर देता हूं। तो अब देखो जो फर्स्ट वाला 12 था ना, ये जाएगा num1 के अंदर, उसके बाद जो ऑपरेटर आपने प्लस वो जाएगा ऑपरेशन के अंदर, और उसके बाद जो थर्ड आपने 3 एंटर किया वो जाएगा num2 के अंदर, ठीक है। अभी हमने इतना ही किया तो प्रोग्राम एग्जिट हो गया। उसके बाद देखते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यूज स्विच स्टेटमेंट टू परफॉर्म द सिलेक्ट ऑपरेशन। अब हमने क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट का यूज करना। अब स्विच के अंदर हमने देखा था वेरिएबल के अंदर यहाँ पे कोई वैल्यू आती है या वेरिएबल आता है या फिर हमारा कोई एक्सप्रेशन आता है। तो इस केस में हमें जो करवाना है वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवाना है, और इन वाले साइन को हमने किसके अंदर स्टोर करवाया है, ऑपरेशन के अंदर। तो फिर ऑपरेशन की बेस के ऊपर ही हमारे केसेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी हम एंटर करेंगे वो इसके अंदर आएगा। अब इसकी बेस पे हमने केस बनाने होते हैं, तो अब केस बनेगा तो सबसे पहले किसका बनेगा, प्लस, ठीक है। आपने सिंगल कोड के अंदर लिखना है। सिंगल कोड के अंदर क्यों बनाया है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये किस टाइप का है, कैरेक्टर, और कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा सिंगल कोड के अंदर स्टोर होती है, तो इस वजह से ये सिंगल कोड के अंदर हमने प्लस को राइट किया। उसके बाद कोलन सिंटैक्स के लिए, उसके बाद आपने एंटर। अब आपने जो प्लस वाला, तो हम क्या करेंगे, num1 और num2 को ऐड करवाएंगे और उसको स्टोर किसके अंदर करवाएंगे, आंस नाम से, ठीक है। ये जो वेरिएबल था हमारा, ठीक है, आंस, तो num1 और उसके बाद प्लस num2, उसके बाद इसको सेमीकोलन से आपने एंड कर देना, ठीक हो गया। तो अब इसको ये कहां पे स्टोर है हमारा आंसर, आंस के अंदर। तो अब इसको हमें आउटपुट भी देखनी है कि भाई क्या आया हमारा फाइनल आंसर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर से एक मैसेज शो करवा लेते हैं, भाई ये आंसर है हमारा। और क्या आंसर है, वो किसके अंदर है, हमारा आंस के अंदर। तो फिर आंसर को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसके बाद सिंटैक्स के मुताबिक हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्विच का ये सिंटैक्स है, तो हमें ब्रेक लगा दिया। तो अब अगर हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे कंपाइल, कोई एरर नहीं है, तो रन किया तो सबसे पहले हमें मैसेज होगा एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं कर देता हूँ 2। उसके बाद आप क्या करवाना चाह रहे हो, तो प्लस करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने प्लस का एंटर किया। उसके बाद अगर सेकंड वैल्यू को एंटर करूँ, मैं फिर से 2 कर देता हूँ। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 + 2 4। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो आंसर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो आया किस तरह ये आंसर, तो जैसे ही देखो हमने पहली वैल्यू एंटर की वो num1 के अंदर गई, फिर उसके बाद हमने प्लस वो गया ऑपरेशन के अंदर, फिर सेकंड वैल्यू एंटर की वो गए num2 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद स्विच स्टार्ट हुई ऑपरेशन, ऑपरेशन में हमने क्या एंटर किया था, प्लस, ठीक है, यही एंटर किया था ना यहाँ पे, ये वाला साइन प्लस वाला। तो ये वाला ऑपरेशन आया हमारा स्विच के पास। स्विच के अंदर वो देखता है कि इस नाम का कोई केस बना है, हाँ देखो ये हमने बनाया था, ठीक है। तो इस केस की बेस के ऊपर वो कहां पे आया, यहाँ पे आया। यहाँ पे उसने क्या किया, num1 और num2 को ऐड किया और स्टोर करवा दिया हमारे आंसर के अंदर। और यहाँ पे फिर हमने इस आंसर को क्या कर दिया, एक मैसेज के साथ आउटपुट ले ली उससे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली इसकी वर्किंग हुई है। बाकी को हम सेम, बाकियों को भी इस तरह करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं केस तक। उसके बाद तो सिर्फ नाम चेंज करना है, प्लस था, हम इस दफा इसको क्या कर लेते हैं, माइनस, ठीक है। और ऑपरेटर को भी यहाँ पे प्लस था, तो इसको भी क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर इसको एक दफा कॉपी कर लेता हूँ, फिर एंटर, फिर बैक, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसको एक दफा मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, बाकी सारा सेम। तो एक दफा और इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो मैंने एक दफा और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इस दफा आएगा डिवीजन। अब डिवीजन में आपको एक और चीज को हैंडल करना पड़ेगा। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपने कैलकुलेटर में देखा होगा आपको एरर मिलता है, वो कहता है मैथ एरर है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, num2 हो सकता है ना वो कुछ भी एंटर करता है यूजर्स हो, तो अगर तो वो 0 एंटर कर देता है num2 डिवीजन के केस में, अगर इनमें करता है प्लस में तो वो तो ओके, लेकिन अगर डिवीजन के केस में करता है तो फिर मैथ एरर आता है। तो इस लिहाज से हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, इफ की कंडीशन कि भाई num2 अगर तो वो नॉट इक्वल है 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करो, फिर तो आप उसको डिवाइड करके और प्रिंट करवा दो, ठीक है। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल है, फिर एल्स पार्ट में आप उसे क्या कर दो, एक मैसेज शो कर दो कि भाई ये मैथ एरर है, ठीक है, आप इस तरह से 0 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर को, ठीक है, फिर ये मैसेज शो हो जाएगा उसमें। अगर तो 0 से इक्वल नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर है, फिर तो वो सक्सेसफुली डिवाइड कर देगा, लेकिन अगर 0 के इक्वल है तो फिर वो क्या करेगा, मैथ एरर देगा कि भाई मैं 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। हम इसको कंपाइल करके रन करके देखते, तो हमने कंपाइल किया, कंपाइल करके हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो अब देखो मैं कोई भी वैल्यू एंटर करता हूँ, 2 एंटर किया, मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, जो डिवाइड का हमने केस बनाया ना, तो ये हमारा क्या, उसके बाद मैं सेकंड वैल्यू को एंटर कर देता हूँ, ठीक है, तो सेकंड वैल्यू में एंटर कर देता हूँ 0। तो अब मुझे क्या आना चाहिए, बेसिकली मैथ एरर, ये जो मैथ एरर का हमने मैसेज शो करवाया ये मिलना चाहिए, तो मैं एंटर करता हूँ, तो देखो वही मैसेज शो हुआ, मैथ एरर है भाई, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, इस दफा मैं क्या करूंगा, 0 एंटर नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूँ 4, उसके बाद डिवाइड का ऑपरेटर, और उसके बाद मैं कर देता हूँ 2। तो आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो आंसर इस दफा मैथ एरर नहीं आया, 2 आया है, तो मतलब परफेक्टली रन कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा एक चीज अब हो सकता है ना, वो यहाँ पे जो हमने ऑपरेटर बताए हैं 4 में से एंटर करो, तो हो सकता है वो ना करे, वो कोई और एंटर कर दे, अब उसकी मर्जी है यूजर की, वो जो मर्जी एंटर करे, तो उसको भी हमें हैंडल करना होगा। उसके लिए हमें स्विच में दिया होता है डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट क्या करेगा, अब डिफॉल्ट क्या करेगा, अगर उनके अलावा कोई भी जो केस यहाँ पे बनाया ही नहीं हुआ, हमने तो 4 बनाए हुए ना, इन 4 के अलावा अगर कुछ वो और एंटर करता है तो उसे क्या मिलेगा, फिर एक मैसेज मिलेगा जो हम यहाँ पे उसको शो करवाना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई इनवैलिड आप काम करवा रहे, इनवैलिड ऑपरेटर, कि भाई इस चीज को मैं नहीं समझता जो आपने एंटर किया है, आप वैलिड ऑपरेटर को एंटर करो। इन 4 में से कोई करेगा तो ठीक है, अदरवाइज उसे इनवैलिड ऑपरेटर। अभी हम इसको कंपाइल करके रन करके देख भी लेते हैं। तो ये कंपाइल हुआ, उसके बाद मैं इसको रन करता हूं, तो फर्स्ट वैल्यू में एंटर करता हूं 2। तो इस दफा मैं क्या करता हूं, 4 के अलावा मैं क्या कर देता हूं, ये एंटर कर देता हूं @ उसके बाद सेकंड वैल्यू एंटर करता हूं 2। तो देखो इनवैलिड ऑपरेटर, वो कह रहा है मैं नहीं पहचान रहा ये क्या चीज है @ ऑपरेटर, मैं सिर्फ इन 4 को पहचानता हूं, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, इनवैलिड ऑपरेटर। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, कैलकुलेटर है, ये बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है। आप इसको रन करके चारों में से कोई भी फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो 3 इस दफा मैं सेलेक्ट कर देता हूं, एंटर, ऑपरेटर एंटर करो तो मल्टीप्लाई, उसके बाद मैं कर देता 2, तो आंसर देखो बिल्कुल परफेक्ट 6 आया, ठीक है। तो अब मैं माइनस भी करके देख लेता हूं, मैं 2 एंटर, मैं ऑपरेटर देता हूं माइनस, फिर उसके बाद फिर 2, आंसर क्या आना चाहिए 0, तो देखो 0 ही आया, ठीक है। डिवाइड करके हमने देख लिया था, एडिशन करके भी देखा, तो ये परफेक्टली रन कर रहा है। तो ये बेसिकली आपका सिंपल कैलकुलेटर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।